ये कह रहे हैं कि जो गेम एसआरओ में है ही नहीं, जो पॉलिसी में है ही नहीं, ड्रैगन बोर्ड, उसमें 73 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। सिलेक्ट हुए हैं। ये सब के सब जो है कश्मीर घाटी से, ये सारे कश्मीर घाटी से, एक ही मोहल्ले के। एक ही महल्ले के। तो देखिए, ये तो अब सरकार को ही जवाब देना होगा। सर ये ककेंगन कनोइंग एक ओलंपिक्स गेम है, वाटर स्पोर्ट्स है, ये कश्मीर में खिलाई जाती है, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इस गेम की। बट जब हमने इसको जानकारी ली इसके अंदर से, तो इसमें साफ साफ सामने आया कि 77 फाइलें लगी थी, जिसमें से ऑलमोस्ट बच्चे ड्रैगन बोट के लगे, ऑलमोस्ट। कितने बच्चे हैं? सर टोटल इनके 77 लगे थे, जिसमें से सारे 70 कश्मीर के? सारे कश्मीर के 73 बच्चे लिस्ट में एलिजिबल हुए हैं। स्पोर्ट पॉलिसी में है ये गेम? सर हमने पूरी स्पोर्ट्स पॉलिसी रीड की है, कहीं पे इस गेम का मान्यता नहीं है। यानी कि अगर ये पॉलिसी में नहीं है तो फिर ये गेमें जो है फिर सर ककइंग और कनोइंग पॉलिसी में है, बट ड्रैगन बोट को उसके बैकडोर एंट्री दी गई है, वो ककइंग एंड कनोइंग का पार्ट नहीं है, इंटरनेशनल बॉडी में नहीं है। नोइंग जो उसमें कितने बच्चे हैं? सर मुझे नहीं लगता, हार्डली 4 से 5 बच्चे होंगे ककइंग और कनोइंग के, और वो ड्रैगन बोर्ड में वो सर 70 प्लस बच्चे हैं, और जो ककइंग कनोइंग के एक्चुअल बच्चे हैं वो आज लिस्ट से बाहर है, क्योंकि वो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, उस पर कम्पीट करना काफी मुश्किल है। वो भी बेचारे बेचारे एक ब्राउन सिल्वर लेके बैठे हैं, और आज वो भी लिस्ट से बाहर है। इस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बोट के बच्चे हैं। सर आप देखोगे, जितना बच्चा देखोगे सर आप, ड्रैगन बोट। सर मेरिट कहाँ से बनेगा, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। कितने? 73 जो गेम तो देखिए, ये कह रहे हैं कि जो गेम एसआरओ में है ही नहीं, जो पॉलिसी में है ही नहीं, ड्रैगन बोर्ड, उसमें 73 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। सिलेक्ट हुए हैं। ये सब के सब जो है कश्मीर घाटी से, ये सारे कश्मीर घाटी से, एक ही मोहल्ले के। एक ही महल्ले के। तो देखिए, ये तो अब सरकार को ही जवाब देना होगा, और या फिर जम्मू एंड कश्मीर जो स्पोर्ट काउंसिल है, और आज इन्होंने पत्रकार वार्ता की है, तो देखिए बहुत अहम मुद्दे हैं इनके पास। और ये जो आपने एक और इशू उठाया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। सर इसमें जो पॉलिसी आई थी हमारी SO12, इसमें पहले साफ साफ मेंशन था कि जो गस्टेड पोजीशन दी जाएगी वो ग्रेजुएशन पास को दी जाएगी, और नॉन गस्टेड वो 12th पास को दी जाएगी, बट बाद में उसको अमेंड करके इन्होंने 12th पास पे ले आए। तो मेरा एक यही सवाल है कि अब जैसे मैंने आपको एक गेम की बात बताई है जिसमें 4 गस्टेड लगा रहे हैं, उसमें ना इनकी मेडल टैली बनती है, ना इनकी मेडल कंपटीशन होता है। अब एक बच्चे को जो कि 12वीं पास है, जिसकी गेम बी ग्रुप की है, उसको ये सीधा गस्टेड लगा रहे हैं 12वीं पास पे। वो कहाँ से जस्टिस है? एक जो बच्चा पढ़ लिख के नेशनल मेडल लेके आ रहा है, वो आज इसके भी बाहर है। तो पढ़ाई मतलब कहीं पे मैटर नहीं करती। एक PhD लेवल का बच्चा एक 10वीं पास के साथ बैठेगा, आप खुद सोचिए। आप क्या चाहते हैं? हम बस सर एक क्लियर डिमांड करते हैं गवर्नमेंट के साथ, ये जो इनकी अभी लिस्ट आई है इसको स्क्रैश किया जाए, एक नई लिस्ट बनाई जाए, नहीं तो इसी पे CBI इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि जितने ये बच्चे हैं इनको बाहर किया जाए, ताकि जो जेन्युइन स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जिनको अपना उम्र होगी है 12-12 15-15 साल खेलते हुए, ताकि उनको इस चीज का बेनिफिट मिल पाए। ये जो बेनिफिट है आज स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं मिल रहा, ये सिर्फ फेवरेटिज्म किया जा रहा है, मेडल सारे के सारे मैनेज हुए हैं। ये जो ड्रैगन बोर्ड का इशू आपने बताया, इस इशू को लेकर आपने जो इस वक्त स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा, उनसे मुलाकात नहीं की? आपने उनको बताया नहीं कि ये फैक्ट्स हैं हमारे पास, एक ही मोहल्ले के आपने 73 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है, और जो कि इस पॉलिसी में है ही नहीं? सर अभी एक उनके साथ 1-to-1 हो भी नहीं पाई है, और क्योंकि वो बाहर भी थे, और ये ऑब्जेक्शन हमने चीफ सेक्रेटरी सर को भी भेजी है, कमीशन सेक्रेटरी को भी भेजी हुई है, बट रिसेंटली अभी कमीशन सेक्रेटरी मैम भी चेंज हो गए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इन पे मुद्दे पे बात हो, क्योंकि अभी हमें सुनने में आ रहा है कि ये लिस्ट आउट करने वाले हैं। तो हम बस ये चाहते हैं कि जो हमारे जेन्युइन पॉइंट्स हैं इनको रखा जाए, और इनको ध्यान में रख के ही फाइनल लिस्ट आउट की जाए, ताकि हम भी नहीं चाहते हैं जो 12 साल का हमारा संघर्ष है वो और लेट हो जाए या लिस्ट में स्टे आ जाए, वो हम चीजें नहीं चाहते हैं। हम बस चाहते हैं इन पॉइंट्स पे काम करके लिस्ट को फाइनल करके एक ही बार लगाया जाए, ताकि जो जेन्युइन स्पोर्ट्स प्लेयर हैं उनको उनका हक मिल सके। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, अब ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं गर्माता जा रहा है। दूसरी पत्रकार वार्ता जो है ये आज हो रही है, और इनका कहना है कि ये जो मुद्दे और जो ये फैक्ट्स लेकर आए हैं, इस पर फिर से जो है विचार किया जाए, और जो एक ही मोहल्ले एक ही डिवीजन के बात करें तो 73 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है ड्रैगन बोट हाँ बिल्कुल, ड्रैगन बोट को लेकर। ये देखिए, एक ही मोहल्ले के आप कह लीजिए या एक ही जगह के 73 बच्चों को सिलेक्ट करना, और फिर उसके बाद आज फिर पत्रकार वार्ता होना, तो इस पर जो है कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है जो जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा, उनको भी सामने आना चाहिए, इनसे मुलाकात, इनसे बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो मुद्दे हैं जिनको लेकर ये अभी भी जो है अपनी बात जो है सामने रख रहे हैं,
उन पर चर्चा होनी चाहिए और जहां भी कमी है उन कमियों को दूर करना चाहिए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।